दोस्तों, हैंड जेस्चर्स यानी हाथ के इशारों को डेली रूटीन की मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करने के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको भी हैंड जेस्चर्स का यूज़ नहीं आता तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ तमाम हैंड जेस्चर्स के मतलब और उनको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की मजीद एजुकेशनल और इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या इस सबक की PDF किताब डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं हाथ के इशारों के मतलब। दोस्तों, सबसे पहला जेस्चर आ जाता है हमारे पास फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स इस तरह का ये जेस्चर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है माफ़ी मांगने के लिए, या हिंदू इसको यूज़ करते हैं अपनी दुआ मांगने के लिए, या इबादत के दौरान इसको इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात जब वो किसी से मिलते हैं तब भी इस साइन का, इस जेस्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिडिल फिंगर एक्सटेंडेड। दरमियानी उंगली इस तरह से आगे बढ़ी हुई होगी, बाहर निकली हुई होगी। तो दोस्तों, इस जेस्चर को इस्तेमाल करते हैं बदतमीजी या किसी को गाली देने के लिए। तो आपने ये जेस्चर बिल्कुल यूज नहीं करना है। टेंस बाइसेप्स। टेंस बाइसेप्स को इस्तेमाल किया जाता है अपनी पावर दिखाने के लिए। अगर आपको कोई इस तरह से जेस्चर दिखाता है, आपको कोई जेस्चर करता है, तो समझ जाइए कि वो कह रहा है कि मैं आपसे पावरफुल हूं, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं। दोस्तों, ये साइन कहलाता है कॉल मी। कॉल मी जेस्चर। कॉल मी जेस्चर का मतलब है मुझे कॉल करना। वेविंग हैंड। वेविंग हैंड को यूज करते हैं हाय हेलो के लिए। ये कुछ इस तरह का जेस्चर होता है। आप किसी को हाय हेलो कहना चाहते हैं तो आप उसको ये जेस्चर सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला साइन कहलाता है मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग। मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग। और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 उंगलियां एक तरफ और 2 उंगलियां एक तरफ झुकी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं। तो इस साइन को यूज किया जाता है लंबी उम्र और खुशहाली के लिए। फिंगर्स स्प्लेड। हाथ की 5 उंगलियां, थंब और बाकी 4 उंगलियां स्प्लेड हैं, यानी अलग अलग हैं, उनके दरमियान फासला है। तो इस साइन को इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी से कहना हो रुक जाओ, करीब मत आओ, तब आप इस साइन को यूज करेंगे। रेज्ड बैक ऑफ हैंड, यानी हाथ का पिछला हिस्सा जब वो आपकी तरफ उठा हुआ होगा, आपको पिछला हिस्सा नजर आ रहा होगा, तो इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, यानी किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, किसी को मुतवज्जे करने के लिए। रेज्ड हैंड, जस्ट सिंपली रेज्ड हैंड का मतलब होता है उठा हुआ हाथ। तो इसको इस्तेमाल करते हैं अगर आपने कहना हो रुक जाओ, या इसको सवाल पूछने के लिए भी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। दोस्तों, इंडेक्स फिंगर कहते हैं शहादत वाली उंगली को जो अंगूठे के साथ होती है। तो ये उंगली उठाने का मतलब है एक चीज, या अगर आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं तब भी आप इस उंगली को उठा सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो इसके साथ वाली अगर उंगली आप उठाते हैं तो इसका मतलब है 2 चीज़ें। इसी तरह से अगर उसके साथ वाली उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां उठाते हैं, तो इसका मतलब है 3। और इसी तरह से अगर आप 4 का कहना चाहते हैं, 4 चीज़ें या 4 लोग, तो आप साथ वाली उंगली और उठा देंगे। और इसी तरह से इसको हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, यानी आप 1 से 5 तक चीजों का बताना चाहते हैं या लोगों का बताना चाहते हैं तो आप उसी तरह से इन साइंस को यूज कर सकते हैं। पॉइंटिंग डाउनवर्ड।
पॉइंटिंग डाउनवर्ड का मतलब है कि आप कह रहे हैं नीचे की तरफ। पॉइंटिंग अपवर्ड्स, आप कहना चाहते हैं ऊपर की तरफ। पॉइंटिंग टू द राइट, आप कहना चाह रहे हैं दाएं तरफ। पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, आप कहना चाह रहे हैं बाएं तरफ। ओके हैंड साइन, इस हैंड साइन का मतलब है अच्छा है, ठीक है। साइन ऑफ हॉर्न्स, दोस्तों ये कहलाता है साइन ऑफ हॉर्न्स जिसमें दरमियान वाली 2 उंगलियां मुड़ी हुई हैं और थंब उनके ऊपर है और कॉर्नर वाली 2 उंगलियां बाहर निकली हुई हैं, तो ये कहलाता है साइन ऑफ हॉर्न्स। और इस साइन को इस्तेमाल किया जाता है जुनून में जब आप हों, या ये साइन होता है बदकिस्मती का निशान। इसको तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे कि ये साइन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस साइन को कहते हैं आई लव यू साइन। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है प्यार के इजहार के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए। विक्ट्री हैंड, इस तरह से 2 उंगलियां जो थंब के साथ वाली 2 उंगलियां हैं वो बाहर निकली हुई होंगी और लास्ट वाली जो 2 उंगलियां हैं वो मुड़ी हुई होंगी और थंब उनके ऊपर होगा, तो ये कहलाता है विक्ट्री हैंड। यानी जीत के लिए, फतह के लिए, जश्न के लिए इस साइन को, इस जेस्चर को यूज किया जाता है। क्रॉस्ड फिंगर्स, थंब के साथ वाली 2 उंगलियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये साइन कहलाता है खुशकिस्मती का इशारा। फिस्ट पॉइंटिंग राइट, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, पॉइंटिंग राइट यानी दाएं की तरफ मुट्ठी। इसको इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, तब आप इस तरह से फिस्ट जो है वो बाहर निकाल देते हैं और आगे वाला बंदा भी आपकी जो मुलाकात है, आपके फिस्ट बाहर निकालने का आंसर इसी तरह से ही देता है और आप एक दूसरे के साथ फिस्ट मिलाते हैं। तो मुबारकबाद देने के लिए और मुलाकात के लिए इस साइन को, इस जेस्चर को यूज किया जाता है। रेजिंग बोथ हैंड्स, आपके दोनों हाथ उठे हुए होना, इसका मतलब है कि आप खुश हैं, आप मुतमिन हैं। फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट, फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट का मतलब है कि आप जिस तरह से फिस्ट पॉइंटिंग राइट का यूज़ कर रहे हैं वैसे ही आप फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट का यूज़ करेंगे। मुलाकात के लिए या मुबारकबाद देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रेज्ड फिस्ट, सिंपली अगर आपकी मुट्ठी ऊपर उठी हुई है, रेज्ड है, तो इसका इस्तेमाल है कि आप अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं या आप यकजहती का, सॉलिडेरिटी का इजहार कर रहे हैं। फिस्ट हैंड या पंच, इसके इस साइन के 2 नाम हैं। इसको फिस्ट हैंड भी कहा जाता है और इसको पंच भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। एक तो आप इसको रजामंद होने के लिए, यानी आप किसी से एग्री हैं, आप उसकी बात से मुत्फिक हैं, तब आप इस साइन का यूज़ करेंगे। या अगर पंच के तौर पर इसको लें, पंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इसका मतलब है मारना। और तीसरा इसका इस्तेमाल है किसी को अगर आप धमकी देना चाहें, किसी को धमकाना चाहें, तब आप इस जेस्चर का यूज़ करेंगे। थम्स अप साइन, दोस्तों ये कहलाता है थम्स अप साइन। इसको तो आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि फेसबुक पर, यूट्यूब पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करते हैं अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो आप थम्स अप कर देते हैं। थम्स डाउन साइन,
थम्स डाउन साइन को इस्तेमाल करते हैं अगर आप किसी चीज़ को नापसंद करते हो, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तब इस जेस्चर का यूज़ करेंगे। पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, दोस्तों ये वाला जेस्चर कहलाता है पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके हाथ की जो हथेलियां हैं, आपके हाथ जो हैं वो फ्रंट साइड से, सामने वाली साइड से बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे, उठे हुए होंगे। तो इस जेस्चर को इस्तेमाल किया जाता है दुआ मांगने के लिए, दुआ करने के लिए। हैंड शेक, हैंड शेक कहते हैं हाथ मिलाने को। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं या आप किसी से रुखसत ले रहे हैं, आप किसी से मिल के वापस जाना चाह रहे हैं, तब आप हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। क्लैपिंग, क्लैपिंग होता है ताली बजाना। ओपन हैंड्स, दोस्तों ओपन हैंड्स इस तरह से दोनों हाथ एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर होंगे और ऊपर उठे हुए होंगे। तो इस साइन को, इस जेस्चर को इस्तेमाल करते हैं जब आपका किसी को गले मिलने का मन कर रहा हो, किसी को गले लगाने का, हक करने का मन कर रहा हो। पिंचिंग, दोस्तों पिंचिंग होता है चुटकी भर, यानी बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में चाहिए, एक चुटकी चाहिए, तो तब आप इस जेस्चर का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है थोड़ी मिकदार में, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें आपने सीखे हैंड जेस्चर, जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल और इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।